संसारी में और संत में अगर तुम्हें फर्क करना है तो एक बात और विनय कुमार याद रखना, जो अपने घर को केवल अपना समझे वो संसारी है, और जो पूरे संसार को अपना समझे वो संत है। क्योंकि साधु की दृष्टि तो व्यापक हो जाती है, साधु की दृष्टि तो पहुंची हुई हो जाती है। साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, साधु तो पूरे संसार के घर को अपना घर मानता है। और तुमने हमारे भारत में सुना ही होगा, कुछ महात्मा दिगंबर हो जाते। दिगंबर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई मर्यादा नहीं, वो अंबर को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। विनय कुमार, संसारी में और साधु में बहुत अंतर है। संसारी जगत को रिझाने के लिए जीता है और संत गोविंद को रिझाने के लिए जीता है। विनय कुमार संसारी पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए जीता, उसका खाना पीना गाना रोना हंसना, वो श्रृंगार भी करता है तो इसीलिए करता है कि लोग हमें देखें, मेकअप भी इसीलिए करता है संसारी तो लोग हमें देखें, और कोई देखे ना तो बड़ा टेंशन में रहता कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या, वो फिर चेक करता है कि हम ठीक हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं है, चेक करता है। जो संसार को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करे वो संसारी है, जो परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो संत है। जो केवल अपने सुख के लिए जिए वो संसारी है, लेकिन जो विश्व के कल्याण के लिए जिए वो संत है। तुमने कहा कि दोनों में फर्क समझ नहीं आता, बहुत फर्क है। जो केवल अपने लिए जी रहा, मेरा ऐसा हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं, वो पक्का संसारी है। और जो ये कहे सबका कल्याण हो जाए, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, यही संत है। जिसने पूरी दुनिया के भला का प्रण ले रखा हो। विनय कुमार, एक बात याद रखना, दिखने में दोनों एक से हैं। कई बार कांच ज्यादा चमकदार होता है, मणि कम चमकदार होती है, पर दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। बहुत बार साधारण जल बहुत शुद्ध दिखाई पड़ता है, गंगा जल थोड़ा मटमैला दिखाई पड़ता है, पर दोनों की औकात 10 दिन में पता लग जाती है, क्षमता 10 दिन में पता लग जाती है। साधारण जल में कीड़े पड़ जाते हैं और गंगा जल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही साधु होता है। साधु की खबर रखनी है, तुम्हें संत के बारे में जानना है। तुमने हमसे पूछा है कि हम संत का निर्णय कैसे करें। पहला संत का निर्णय तो करना है कि ये संत है कि नहीं। उसका पहला निर्णय तो ये है, कोई अपनी पूजा करवाए वो संत नहीं है, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा की पूजा करवाए वो संत है। ये पहला निर्णय है संत को देखने का। दूसरा निर्णय, अगर संत को परखना है, संत को देखना है तो उसके दिन मत देखो। हमारे गुरु कहते हैं संत को समझना है तो उसकी रातें देखो। दिन को तो कोई भी साधु हो सकता, रातों को साधु बने वो साधु है। विनय कुमार, याद रखना, संसारी सिर्फ अपने और अपने लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए और अपने लिए जीते हैं। साधु सबको अपना मान लेते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं, और सबको अपना। खुद को दर्द मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दूसरे को दर्द नहीं देते हैं। ये साधु है। जो खुद भूखा रहे पर दुनिया को खिलाए वो साधु है। खुद रोता रहे पर जगत को हंसाए वो साधु है। जो स्वयं भूखा रहे, जगत को खिलाए वो साधु है। स्वयं जागता रहे, दुनिया को सुलाए भी और सोते हुए को जगाए भी, वो साधु है। आप कहते संत में और संसारी में हमें फर्क नहीं लगता। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। हम तो कहेंगे आसमान से भी ज्यादा दूरी का फर्क अगर किसी में है तो संत में और संसारी में। और याद रखना, संत का कोई भेष नहीं होता है। कोई भगवा रंग के कपड़े पहन ले तो वो संत नहीं हो सकता, या हमारे जैसा तिलक लगा ले तो जरूरी नहीं वो संत हो। संत का कोई भेष नहीं होता। संत तो स्वभाव का नाम होता है, किसी भी रूप में हो सकता, पैंट शर्ट में भी हो सकता। इसलिए विनय कुमार,
तुमने कहा कि हमें फर्क समझ में नहीं आता, दोनों एक जैसे दिखते हैं। किसी रेलगाड़ी में ऐसे ही एक प्रश्न एक सज्जन ने किया। रेलगाड़ी में बैठे थे, सामने एक सेठ जी बैठे थे। एक सेठ ने सामने बैठे हुए संत से कहा, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले आपके पास भी अटैची है, मेरे पास भी अटैची है, आप भी टोपी पहने, मैं भी टोपी पहनूं, आप भी फर्स्ट क्लास की बर्थ में बैठे, मैं भी फर्स्ट क्लास की बर्थ में बैठा हूं। अब आप में और हम में अंतर क्या है? कपड़े का ही अंतर है, हमारे सफेद है, आपके भगवा है। महात्मा ने कहा बात तो सही है, बिल्कुल सेम सेम है। इतने में स्टेशन आया, कोई भी रुकी ट्रेन। महात्मा ने कहा कि अगर सेठ जी बुरा ना मानो तो जरा चाय हो जाए। बोले चलो। नीचे उतर के ले गए। महात्मा ने बढ़िया चाय का आदेश दिया। चाय वाले ने चाय बनाई और चाय बनाई पी। तो दूसरी चाय का आदेश दिया तो सेठ जी ने कहा बस एक ही पिएंगे। नहीं नहीं, दो पी लो। नहीं महाराज, ट्रेन चली जाएगी। अरे ट्रेन तो आनी जानी है, दूसरी आ जाएगी। सेठ बोला पागल हो महाराज, ट्रेन जा रही है। तो हाथ पकड़ लिया महात्मा ने। अरे वो तो जानी ही है, ट्रेन का काम ही है जाना, दूसरी आ जाएगी, टेंशन काहे को लेते हो, रमते राम है, बैठो भजन करो, दूसरी चाय पी लेंगे, दूसरी ट्रेन पे चलेंगे। अरे महाराज हमारी सीट है, उसमें हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले सीट तो हमारी भी है, सामान तो हमारा भी रखा है, तू क्यों टेंशन ले रहा? अरे बोले महाराज तुम्हारा क्या पता, हमारा तो पक्का पता है, हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। महात्मा बोले लुटेंगे तो हम भी। और ट्रेन चली गई। सेठ रोता रहा। बाद में पता चला कि वो सेठ नेडी का यही का था। ट्रेन चली गई, सेठ रोता रहा। महात्मा बोले उत्तर मिला? सेठ बोला कौन सा? सेठ जी ने कहा कौन सा महाराज? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले तुम अभी कह रहे थे हम में और तुम में अंतर क्या है, बस यही अंतर है, हम पकड़ के भी छोड़ने की दम रखते हैं और तुम पकड़ करके छोड़ने की दम नहीं रखते हो। ये संसारी में और संत में अंतर है। महात्मा त्यागने की हिम्मत रखते हैं। आपने पूछा कि संत में और संसारी में अंतर क्या? विनय कुमार, महात्मा त्यागने की हिम्मत रखते हैं, त्याग देते एक पल में। भोजन त्याग दे, कपड़ा त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत और संसारी का मतलब जिसे राग ना हो, अनुराग ना हो संसार से, वो संत है। जिसे दुनिया से प्रेम है वो संसारी है, जिसे परमात्मा से प्रेम है वो संत है। आपने कहा कि संत कौन और संसारी कौन? विनय कुमार, तुम अपने दिल से पूछना, यदि तुम्हें संसार से प्रेम है तो समझ जाना तुम संसारी हो। और कभी महात्माओं को देखना, उन्हें परमात्मा से प्यार होता है, समझ जाना ये संत है। अब ये निर्णय कैसे करें कि परमात्मा से प्यार है कि नहीं? बड़ा सरल सा पैरामीटर है। जो जिससे प्रेम करता ना उसकी बातें ज्यादा करता है, जिससे प्रेम करता उससे बातें ज्यादा करता है। संसार वाले प्रेम करते हैं तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, साधु परमात्मा से प्रेम करते हैं तो जगह जगह उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं। अकेले में भी बैठे हों तो जगत की बात नहीं करते, जगदीश की बात करते। और अकेले में जो जगदीश की बात करे, अकेले में जो परमात्मा की बात करे और उसको याद कर करके जिसकी आंख भरने लगे, जिसका जी भरने लगे, जिसका मन उसकी याद में डूबने लगे, समझ जाना पक्का प्रेमी है परमात्मा का। समझ जाना यही साधु है। उसी साधु के चरणों को पकड़ लेना विनय कुमार, उसी संत की चरणों को पकड़ लेना, क्योंकि उसका असर का एक बूंद तुम्हारे जीवन पे पड़ा नहीं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसी नदी में नाव चली जा रही थी, उस नाव के बगल में एक डूबती हुई लकड़ी जा रही थी, और डूबती हुई ऊपर आती हुई लकड़ी, बड़ा वेग था नदी का, वो लकड़ी ऊपर आई तो नाव से पूछने लगी कि क्षमा करो बहन, तुम भी लकड़ी हो, मैं भी लकड़ी हूं, लेकिन मैं डूब रही हूं, तुम इतना सामान रखे हुए हो और तुम भी लकड़ी हो, तुम डूब क्यों नहीं रही? नाव ने बड़ा गजब का जवाब दिया। नाव की लकड़ी बोली अरे बहन, दरअसल में कारीगर के हाथ लग गई, मैं कारीगर के हाथ लग गई, इसलिए अब मैं डूबती नहीं हूं। कारीगर ने मुझे अंदर से खाली कर दिया, मेरा बैलेंस बना दिया, इसलिए अब मैं डूबूंगी नहीं, अब तू डूबते हुए को बचाऊंगी। ऐसे ही होता है सदगुरु संत। विनय कुमार, अगर तुम डूबती हुई लकड़ी हो तो किसी संत के चरण पकड़ लेना,
वो तुम्हारे अंदर को खोखला कर देंगे और तुमको पानी में तैरने की कला सिखा देंगे। पानी है संसार सागर, ये संसार सागर पानी है। इस संसार सागर में जीने की कला तुम्हें महात्मा ही सिखा सकते हैं। तुमने पूछा कि संत कौन है? संतों के पास तो मौज होती है, और याद रखना विनय कुमार, जिसकी मस्ती जिंदा होती है उसकी हस्ती जिंदा होती है, वरना जबरदस्ती जिंदा होता है। आदमी जिंदा तो तब है जो मस्त है। और महात्माओं को मिलना, न आने की खुशी न जाने का गम है, न आने की खुशी न जाने का गम। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ बड़ा प्रसिद्ध, यूनान में डायोजनीज नाम का एक दार्शनिक हुआ, बड़ी फिलॉसफी थी ऊंची लेवल की, नंगा रहता था, नाम डायोजनीज। बैठा था सुबह सुबह 8 बजे, सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थी। उसी समय पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर वहां से गुजर रहा था। तो किसी ने कहा कि यहां डायोजनीज रहता है, डायोजनीज नाम का कोई फकीर पहुंचा हुआ। उसने सोचा कि नाम तो बड़ा सुना है, ऐसे फकीर से मिलना चाहिए। तो सिकंदर डायोजनीज से मिलने गया तो बहुत देर तक खड़ा रहा और डायोजनीज को देखता रहा। डायोजनीज ने देखा ही नहीं। रहे आओ सिकंदर अपने लिए, तुम हो गए सिकंदर अपने लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बैठा है, धूप सेंक रहा है। तो बहुत देर बाद सिकंदर ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ आपको दूं, मैं आपको कुछ दूं। तो डायोजनीज ने ऊपर की तरफ देखा, बोले पहली बात तो तुम एक तरफ हटो,